बारिश में दो ही तरह के पकोड़े खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, एक तो आलू के या फिर मूंग दाल के। तो आज मैं आपको दोनों पकोड़े बताने वाली हूँ, बट इसे हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे जिसे आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। बस ये एक इंग्रेडिएंट डालने से ये खाने में टेस्टी बनेंगे, चटपटे बनेंगे, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे भी बनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल ली है। ये इस तरह की छोटे साइज़ वाली पीले कलर की दाल होती है जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे छिलके वाली मूंग दाल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी कड़क है तो सबसे पहले इसे हमें सॉफ्ट करके लेना है। तो इसके लिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे 2 बार साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे जिससे कि इसके ऊपर का जो भी डर्ट है और जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाए और हमें एकदम साफ़ सुथरी दाल मिले। ये देखिए, हल्का सा इसे इस तरह से रब करेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी जो है कितना गंदा हो गया है और ये सारा जो पानी है इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से 2 बार वॉश कर लिया है। नॉर्मली जब भी हमें दालों से पकोड़े बनाने होते हैं, कोई भी दाल हो, तो उसे हमें रात भर या फिर कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखना ज़रूरी होता है। बट आज जो मैं प्रोसेस बताने वाली हूँ इसके लिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है। तो 5-6 घंटे या फिर जो रात भर का प्रोसेस होता है वो हम इसे सिर्फ 5 मिनट में करने वाले हैं और इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। गर्म पानी से ये बहुत ही जल्दी नरम पड़ जाएंगे, यानी कि सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो दोगुनी हो गई है, यानी कि ये अच्छे से फूल भी गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अगर आप इसे हाथों में इस तरह से लेकर देखोगे और हल्का सा इसे इस तरह से तोड़ोगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट रही है। तो ये जो दाल भिगाने का प्रोसेस है हमारा हो चुका है, दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसके ऊपर का जो सारा पानी है उसे हम छान लेंगे। अब हम करेंगे कि इसे हमें ग्राइंड करके लेना है, यानी कि पीस कर लेना है। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का बर्तन लिया है। तो ये जो दाल है इसे हम मिक्सी के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी दाल को नहीं डाला है, लगभग 2 बड़े चम्मच दाल को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है साइड में। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पीसते समय ही यहाँ पे मैं चिली भी इसमें डालने वाली हूँ। तो मैंने 2 तरह की मिर्च ली है। एक यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है जो कि मैंने कम तीखी वाली ली है, तो यहाँ पे वो 2 मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है जो कि मैंने 4 ली हैं। तो आप चाहो तो दोनों में से किसी एक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये जो मिर्च का तीखापन है वो अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। लाल मिर्च के जितने भी बीज हैं इस तरह से हम निकाल देंगे। आप चाहो तो इसके बीज के साथ ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली बीज को निकाल देती हूँ। तो चलिए, अब हम इसमें बिल्कुल पानी या कुछ भी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दाल और जो हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च डाली थी वो सारी चीज़ें अच्छे से पीस कर रेडी है। उसका एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे ज़ीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट के लिया है। जितना ज़्यादा प्याज डालोगे उतना ही ये पकौड़ा जो है टेस्टी बनता है, साथ ही में एक हल्का सा क्रंचीनेस मिलता है। बट अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब हमने जो ये भिगो के दाल बाजू में रखी थी लगभग 2 बड़े चम्मच, इसे इसमें डाल देते हैं। मैं साबुत दाल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके वजह से एक हल्का सा क्रंचीनेस मिलता है, साथ ही में पकोड़े में वो खाते समय बढ़िया भी लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो आप भी इस तरह से दाल को ज़रूर डालें, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम पकोड़े बनाते हैं तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं जो हर पकोड़े में पड़ते हैं। अब मैं इसमें वो इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जिसकी वजह से हमारा जो मूंग दाल का पकोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, चटपटा बनेगा और उसका लेवल है ना 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इमली की चटनी है।
आप चाहो तो जो रेडीमेड मार्केट में इमली की चटनी मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप इस इमली की चटनी को ज़रूर डालकर इस पकोड़े को बनाएं। और अगर आपको जानना है कि इमली की चटनी कैसे आसानी से घर पे बनते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। तो लगभग इसमें मैं 2 बड़े चम्मच भरकर इमली की चटनी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इमली की चटनी चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस सारी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास साबुत लहसुन की कलियाँ है और अदरक है, पेस्ट बना हुआ नहीं है, तो आप करिए कि जब हम दाल को पीस रहे थे तब हमने जैसे चिली को डाला था यानी कि मिर्च को डाला था, तभी आप साबुत कलियाँ डाल सकते हैं लहसुन की और ग्राइंड करके ले। आप इस तरह से बैटर को बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप यहाँ पे इमली ले सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखें और उसके बाद उसका सारा जो पल्प है यानी कि उसका जो गूदा है अच्छे से स्क्वीज़ करें और फिर छान कर उस पल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है, तो चलिए फटाफट पकोड़े बना लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में तेल लिया है, आप इसे कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। आँच को जो है मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं यानी कि परफेक्ट टेम्परेचर है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम हॉट चाहिए हमें। एक एक करके अब हम इन पकौड़ों को तेल में डालते जाएंगे। एक समय में आपके पैन में या कढ़ाई में जितने पकौड़े आए आप उतने इसमें डाल सकते हैं। पैन में इसे बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पकौड़े एक साथ बनकर रेडी हो जाते हैं। मैं हाथों से डाल रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे तेल में बिल्कुल भी आप पकौड़े को ना तलें, क्योंकि अगर तेल आपका अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो होगा ये कि ये जैसे तेल में जाएगा ये बहुत ज़्यादा तेल को सोख लेगा और बहुत ज़्यादा आपको ये जो पकौड़े हैं वो ऑयली लगेंगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाला तो ये ऊपर से तो पक जाएगा, ऊपर की जो कोटिंग है वो फटाफट ब्राउन तो हो जाएगी, बट अंदर से पकौड़े आपके कच्चे रह जाएंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट में हमारे ये जो पकौड़े हैं बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पकौड़ों को तेल में डाल दिया है। काफ़ी सारे पकौड़े एक ही साथ फ्राई होने वाले हैं। तो अब हम चम्मच की सहायता से इसे ऊपर नीचे करेंगे जिससे कि ये चारों तरफ से इवनली पके। जैसे जैसे ये पकता जा रहा है वैसे वैसे ये हल्का फूलने भी लगा है और तेल में तैरने भी लगा है। इस पकौड़े की खासियत ये है कि ये एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे मूंग दाल का इस्तेमाल किया है तो मूंग दाल को पकने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और ये खाने में भी बहुत ही हल्की होती है दाल। कितना परफेक्ट, कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आने लगा है, गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, है ना। बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। ना इसे भिगोने का ज़्यादा टेंशन है और ना ही बनाने का। हमारा टाइम भी बच गया है, पकोड़े भी बनकर रेडी है। साथ में एक साइड पे चाय भी रखी है, गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े बहुत ही मज़ेदार लगने वाले हैं। खाने में चटपटे हैं, तीखे हैं और इसका मज़ा ही कुछ और है। वाह! तो देखिए परफेक्ट कलर आ चुका है, पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे पकोड़े रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें दाल डाली थी साबुत वाली वो भी अच्छे से नज़र आ रही है, प्याज नज़र आ रहा है। छोटे छोटे पकोड़े क्यूट से बाइट साइज़ के रेडी हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू है जिनका छिलका मैंने उतार लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करके लेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह का ग्रेटर लिया है। ये देखिए सारे आलू को मैंने कद्दूकस करके रेडी कर लिया है। आप इनके लच्छे देख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज़ का टोमेटो था जिसे मैंने बारीक काट के लिया है और इनका बीज मैंने निकाल दिया है। एक शिमला मिर्च जिसे भी मैंने बारीक कट करके लिया है। सब्ज़ी आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं और जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। छोटे साइज़ का एक प्याज था उसे भी कट करके लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्च थी जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। तो आप इसके बजाय लाल मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च यहाँ पे आप कम डालें। 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक, 1 छोटा चम्मच भरकर यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है।
आप चाहो तो नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मेरे पास आधा कप यहाँ पे सूजी यानी कि रवा है। ये बारीक वाली सूजी है, इससे इसे क्रिस्पी और कुरकुरापन मिलेगा। और आधा कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, ये बाइंडिंग का काम करेगा। इसे मिक्स करते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आलू खुद अपना पानी छोड़ता है, जो कि काफ़ी है इस मिक्सचर को अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा पतला हुआ है तो आप यहाँ पे थोड़ा और बेसन मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लच्छेदार आलू पकोड़े का मिक्सचर बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इससे बहुत ही टेस्टी कुरकुरे पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करने रखा था, जो कि अब अच्छे से गर्म हो चुका है। आप चाहो तो इसे कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। अब हम करेंगे कि तेल में एक एक करके इन पकौड़ों को छोड़ते जाएंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आँच को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है और जैसे नॉर्मली पकौड़े तलते हैं बिल्कुल उसी तरह से तलने हैं। इसे फ्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आलू के बड़े बड़े चंक्स नहीं लिए, बल्कि उसका हमने लच्छा निकाल के लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा पतले होने की वजह से बहुत ही जल्दी पक भी जाते हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी बनते हैं। तो देखिए चारों तरफ से ये परफेक्टली पक चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे लच्छेदार आलू पकौड़े बनकर रेडी हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।